गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास की चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, कॉमन यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल विंडो, एमएस एक्सेल टर्मिनोलॉजी, वर्किंग विद डाटा इन एक्सेल वर्कशीट, ऑपरेशन इन वर्कबुक एंड वर्कशीट। स्टूडेंट, इसके डिफरेंट पार्ट हैं और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो हमारा एक्सेल है वो हम हर फील्ड में यूज़ करते हैं। सो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। We have to study the word processor program in our previous classes. As we know, word processor are used to prepare and print application letter or other text based written document. For the best use of the word processor in different field, there are a lot of tool and automations available. स्टूडेंट, हमारे पास जो क्या है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, उसमें भी हमने क्या है, हमने प्रीवियस जो हमारी पिछली क्लासेस उसमें पढ़ा था। वर्ड प्रोसेसर के वर्क क्या थे, हमारे पास प्रिंट करवाते थे हम एप्लीकेशन लेटर्स को, टेक्स्ट बेस हम रिटर्न करते थे जो हमारे डॉक्यूमेंट है, और इसके थ्रू ही हम डिफरेंट फील्ड पे और इसके टूल को हम अवेलेबल करवाते थे। ऑन दी अदर then these types of document, if we are going to prepare our school result, annual report, or a company invoices for many sale counter or any other these types of data related document where more emphasis is given to current and effective computation rather than just style, वी यूज़ स्प्रेडशीट पैकेजेस। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या करता है, हमारे जो जिस टाइप से भी हमने जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्कूल में रिज़ल्ट रेडी करना है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। एनुअल रिपोर्ट अगर हमने बनानी है वो भी हम यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं करते, इसलिए हमारी जो एक्सेल शीट होती है वो क्या करती है, हमारी कंपनी स्कूल की रिपोर्ट को और हमारे इनवॉइसेज जो भी हैं उसके लिए हमें हमारे पास जो है रिलेटेड डाटा होता है, और इसको हम करेक्ट एंड इफेक्टिव फॉर्म में क्या हमने करना होता है, सेट करना होता है अपने सिस्टम में, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट पैकेजेस को। दीज वर्किंग एरिया इन दीज टाइप्स ऑफ पैकेज इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम, क्योंकि ये जो हमारा पैकेज है एक्सेल वो हमें रोज एंड कॉलम क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है पैकेज में। और स्प्रेडशीट आर यूज टू मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा, और जो हमारी स्प्रेडशीट है वो हमारे डाटे को मॉनिटर एंड एनालाइज भी करती है, एंड प्रेजेंट द डाटा इन ए पिक्चोरियल फॉर्म बाय यूजिंग द चार्ट, और हमारा जो डाटा है उसको पिक्चर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करवाती है। और इसके अबाउट हमारी जो स्प्रेडशीट पैकेज है उसको हम एमएस एक्सेल भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। स्टूडेंट, अब हमारी एमएस एक्सेल की मोस्ट इंट्रोडक्शन क्या है, भी हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल डाटे के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन यूज इट ऑर्गेनाइज आवर डाटा इनटू रोज एंड कॉलम एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम अपने डॉक्यूमेंट्स एंड डाटे को रोज एंड कॉलम में ही नहीं ऑर्गेनाइज करते, इसके अलावा हम इसकी परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अभी यूज़ करते हैं। वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट अवर डाटा इन सच ए फॉर्म विच इज़ नीडेड टू बेटर रिप्रेजेंट, और इसके साथ जब भी हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ही बेटर होती है। वी कैन हैव ए लॉट ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन एक्सेल, और हम एक्सेल में बहुत ही जल्दी जो है कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। वी कैन फॉर्मेट आवर डाटा इन एनी स्टाइल एंड लेआउट टू मीट आवर ऑल रिक्वायरमेंट, और इसमें जो भी हमारे डाटे का स्टाइल होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। एक्सेल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ चार्ट एंड ग्राफ दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन ए ग्राफिकल मैनर, और इसके अलावा हमारा जो ग्राफ के चार्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करवाता है ग्राफिकल वे में। वी कैन एक्सप्लेन सम बेस्ट फीचर्स ऑन एम एस एक्सेल फॉलो एज, और इसके जो फीचर्स है वो हम फॉलो करेंगे। ईजी डाटा एनालाइज, ये डाटा को ईजिली एनालाइज करता है। डाटा प्रोटेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस डाटा को प्रोटेक्शन देता है एंड ऑर्गेनाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसके अलावा हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ करते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, और इसमें हम फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ईजिली स्टोर एंड फाइंड डाटा, और अपने डाटे को हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं एंड फाइंड भी कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन, और डाटे की जो वैलिडेशन हैं वो भी हम इसमें ईजिली हेल्प करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फीचर्स क्या आ जाएंगे एक्सेल के। ईजी डाटा एनालाइज। स्टूडेंट एमएस एक्सेल जो हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है भी, जो भी हमारे पास एडवांस टूल हैं लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्ट, पाइवट टेबल्स, गोल्स, सीक, ये हम सब क्या है डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो भी बहुत ही इफेक्टिव मैनर में रेडी होके हमारे पास उसकी आउटपुट आती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट रूल्स हम कंडीशन लगाते हैं अपने अकॉर्डिंग टू डाटा, और उसको हाईलाइट करते हैं उसके इफेक्ट को, जो हमारी डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें हाईलाइट करने ज़्यादा ही पॉसिबल होते हैं। डाटा वैलिडेशन हमारे पास एक ऐसा फीचर्स है जो हमारे डाटे वैलिडेट के बेस के अकॉर्डिंग हमारे जो डाटा है उसको एंटर करवाता है। इजी टू स्टोर एंड फाइंड डाटा, हम इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, डाटे को स्टोर कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू ए अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेव इन द स्प्रेडशीट। स्टूडेंट हम इसमें कोई लिमिट नहीं है भी हम इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन एनी ऑफ द वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट, और जब भी हम इसमें स्टोर करके हम अपने वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट और फाइल में फाइंड करते हैं इसके पीस ऑफ डाटे को, तो वो क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। However, this is not the case with the Excel spreadsheet. Finding data is easily. So as compared to हमारे पास वर्ड प्रोसेसर के उसके रिगार्डिंग हम इसमें एक्सेल की स्प्रेडशीट में इजीली अपना डाटा क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फार्मूला, और हमारे डाटे को एक्सेल में अगर हमने परफॉर्म करवाना हो, ईजिली हमने कम करना, लेस टाइम लेना हो, तो हम उस डाटे को डिफरेंट टाइप से फॉर्मूले के साथ क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डाटा प्रोटेक्शन, जो हमारी एक्सेल की शीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास एक प्रोटेक्टेड होती हैं यूजिंग पासवर्ड एंड डिफरेंट असेट्स। ऑर्गेनाइज द डाटा, और हमारे पास एक ऐसा, इट इज़ द कन्वीनियंट टू स्टोर अवर डिफरेंट डाटा इन मल्टीपल वर्कशीट विच कैन बी एडेड इन ए सिंगल एमएस एक्सेल वर्कबुक। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास ये कन्वीनियंट है एक्सेल में, जो भी हमारा डाटा ऑर्गेनाइज किया हमने मल्टीपल वर्कशीट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक सिंगल एमएस एक्सेल वर्कबुक पर। कॉमन यूजेज ऑफ एक्सेल, हम एक्सेल को यूज़ कहाँ पर करते हैं, एक्सेल कैन बी यूज इन मैथमेटिकल, हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन एक्सेल डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन ए ग्राफिकल फॉर्मेट विद द यूज़ ऑफ चार्ट, और इसके अलावा जो हमारा डाटा है उसको हम चार्ट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर स्कूल टाइम टेबल, और इसमें हम स्कूल का टाइम टेबल प्रिपेयर करवाते हैं। सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी कैलकुलेटेड, और एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है उसको हम कैलकुलेट करवा लेते हैं। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन एक्सेल शीट, और हमारे जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो भी हम अपनी एक्सेल शीट पर ही प्रिपेयर करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, जब हमने एमएस एक्सेल शीट स्टार्ट करनी हो तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट के साथ ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास एक्सेल 2010 है। इसके अलावा अगर हमने और भी इजी वे से हमने एक्सेल को ओपन करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्च बार है वहाँ पर हम एक्सेल टाइप करेंगे, और एक्सेल प्रोग्राम जो भी हमारा है उसका स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, हमारे पास अपीयर हो जाएगा। प्रेस एंटर बटन आफ्टर सेलेक्टिंग एक्सेल प्रोग्राम, देन हमारे पास डायरेक्टली क्या होगा, एक्सेल जो है उसके प्रोग्राम का मेनू जो हो ओपन हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल विंडो, स्टूडेंट इसके जो कंपोनेंट वो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने होंगे, उनकी वर्किंग भी क्या है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फाइल टैब में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, न्यू करेंगे, ओपन करेंगे, और प्रिंट भी जो है वो भी हमारी इसी में आती है। क्विक एक्सेस टूल बार के साथ हमारे पास क्या होती है, जो हम सबसे ऊपर टॉप पे मेन होती है, और इसके हमारे साथ हम इजीली हमारे डायरेक्टली हम अपने सिस्टम पर वर्किंग करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेनू बार के साथ हम क्या करते हैं, इंसर्ट बटन जो होता है वो हमारे पास उसमें डिफरेंट जो हमारे मेनू होते हैं वो ओपन होते हैं। डायलॉग बॉक्स क्या करता है हमारे पास, जिसमें भी हमने अपने जो भी हमने डिस्प्ले करवाना हो वो हमारा डाटा उस डायलॉग बॉक्स में ओपन होता है। टाइटल मेनू, स्टूडेंट ये आपकी विंडो है। नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में इसके
अलग अलग मेनू को एक्सप्लेन करवाती हूँ, जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट। क्विक एक्सेस टूल बार। स्टूडेंट क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये क्रॉस, ये हमारे पास प्रिंट का, रेडो का और अंडू का जो बटन है वो हमें मिलेंगे। ये क्या करते हैं, वी शैल सी द टूल ऑन ए लेफ्ट प्रॉपर कॉर्नर ऑन द स्क्रीन। इट पर्पस इज़ टू डिस्प्ले द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड ऑफ एक्सेल। वी कैन कस्टमाइज द टूल बेस्ड ऑन अवर चॉइस। जिस अकॉर्डिंग हमें जिसकी ज़रूरत है उसको यूज़ करें। सेकंड हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार हमारे पास क्या होती है, बुक 1 की सॉफ्ट MS एक्सेल की विंडो होती है, जहाँ पर टाइटल बार पे हमारे पास सिर्फ पेज को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज करने के 3 बटन अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो हमारे ऊपर एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल बटन, जो हमारे क्या करते हैं, हमारे डाटे को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करवाते हैं। फाइल टैब में हम क्या करवाते हैं, हमारी जो फाइल है उसको ओपन करवाते हैं। और ये हमारा फाइल टैब पर ही हमारी जो ऑपरेशन है हमारी रिलेटेड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, उसके जो मेनू है वो क्रिएट होते हैं। और न्यू एक्सेल डॉक्यूमेंट में हम उसमें ओपन एंड एग्जिट फाइल, सेव एज, एक्सपोर्ट एंड प्रिंट फाइल हम इसी में ही करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाए टैब में हमारे पास कौन से मेनू होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। और इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे जो सभी बटन हैं इसकी हेल्प से हम, ठीक है, सर्च बटन के साथ हम कोई भी हमारा जो लाइट बल्ब आइकन होता है उसको यूज़ करेंगे। और जो हमारे ऊपर सब मेनू कैटेगरी है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने टूल पर, एंड कमांड यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिबन टूल बार। स्टूडेंट जो हमारा रिबन टूल बार है उसमें क्या है, हमारे डिफरेंट आइकन नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, हमारे पास बोल्ड एंड अटैलिक एंड अंडरलाइन जो हमारा वो यूज़ हो गया। इसी में से हम अपना फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज करते हैं। और हमारे पास देखिए अलाइनमेंट दी हुई है, अलाइनमेंट अब हमने चेंज करनी है अपने पेज की। और देखिए मर्ज एंड सेंटर में हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी हमारा डाटा लॉन्ग है तो हम उसके सेल के रोज एंड कॉलम को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये भी हम इसमें रिबन टूल बार में ही लेते हैं। हमारे जो बटन है सभी इसी में ही अवेलेबल होते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम कमांड देते हैं। टैब्स में हम, जैसे मैंने आपको बताया, टैब से हमारे पास क्या आ जाएगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा एंड इसकी जो एग्जांपल है वो टैब किया है। ग्रुप में हमारे पास है रिलेटेड ऑफ कमांड, जिसमें हम ईच ग्रुप ऑफ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में अलाइनमेंट आ जाती है, ठीक है। कमांड के साथ हमारे पास क्या है, जो ग्रुप को मेंशन करते हैं। 7th हमारे पास है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। स्टूडेंट जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है उसमें क्या होता है, हमारा कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, वो हमारे जो बटन होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसको हम राइट कॉर्नर जो हमारा होता है, वेरी स्मॉल एरो जो हमारे यहाँ शो होते हैं, और इसको हम बाय क्लिकिंग इसको हम सिलेक्ट करते हैं। नेम बॉक्स में स्टूडेंट क्या करते हैं, हमने जिस भी पार्ट पे अपने फार्मूला बार का एड्रेस हम शो करवा, जो भी एक्टिव सेल पे हम रो चाहे कॉलम पर वर्किंग करते हैं वो हमारा ऑटोमेटिकली नेम बॉक्स पर शो होगा। फार्मूला बार पे हम क्या करते हैं, अगर हमने अपनी रोज एंड कॉलम का मल्टीप्लाई करवाना हो, चाहे हमने सम का करवाना हो, वो हम फार्मूला बार में लिखते हैं। स्क्रॉल बार क्या करवाता है, हमारा एक स्लाइडर होता है जो राइट एंड बॉटम साइड क्या होता है, स्प्रेडशीट के लगा होता है। और ये हमारे बोथ साइड होता है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली भी। और इसके व्यू को हम स्प्रेडशीट पर देख सकते हैं। ये हमारा माउस व्हील में ऑटोमेटिकली स्क्रॉल अप एंड डाउन एरो की तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आगे हमारा स्प्रेडशीट एरिया के पास हमारे पास क्या होते हैं, सेल होते हैं, जिसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं रोज एंड कॉलम में। और हमारे जो सब कॉलम होती है वो हेडर होती है, और कॉलम बार पर ही हम टॉप एंड रोज के हेडर को डिस्प्ले करवाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन के। और कॉलम जो होती हैं वो क्या करवाती हैं, रिप्रेजेंट करवाती हैं हमारे अल्फ़ाबेट को, जैसे A B B B B C। इस तरीके से हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी रोज एंड कॉलम पर, जो हमारी स्प्रेडशीट एरिया होता है। इसी में हमारा जो एक्टिव सेल होता है वो रिप्रेजेंट करता है बोल्ड रेक्टेंगुलर से। और इस तरीके जब भी हम उसमें कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्सर है वर्टिकली इंटरसेक्शन होता है, और हमारी लुकिंग है जो टाइपिंग है वो ऑटोमेटिकली हमें डिस्प्ले करवाती। लीफ बार, स्टूडेंट जो लीफ बार होता है ना, ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे एक्सेल स्क्रीन के लिए, क्योंकि ये हमें क्या है, शीट के नेम डिस्प्ले करवाता है। भी जब भी हमने बॉटम से वर्किंग की हो तो हमारा जो मल्टीपल वर्कशीट है एक्सेल की वो हमें
फाइल में वर्कबुक की तरह दिखाई देती हैं और इस स्प्रेडशीट को हम करंटली यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो अल्टर सेवरल शीट हैं वो कन्वीनियंट होती हैं और ऐड उसमें न्यू हम जो एक्सेल शीट हैं वो भी हम इसके थ्रू ही ऐड करवाते हैं। स्टेटस बार क्या करता है, हमारी जो एक्सेल की हमारी डिस्प्ले है उसको हमारे ओपन करने में हेल्प करवाता है। और इसका जो एमएस एक्सेल का स्क्रीन एरिया होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने कोई भी चीज़ रॉन्ग फिल कर दी है, हमारा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है डिलीवर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो जो हमारा स्टेटस बार है वो डिस्प्ले करवाएगा उसकी कैलकुलेशन को। और डिजिटलाइज क्या करेगा, हमारे सम की एवरेज, काउंट एंड मैक्सिमम मिनिमम जो जिस रिगार्डिंग भी हमारी परसेंटेज है उसकी सेटिंग को सेट करेगा। और स्टेटस बार पर राइट क्लिक करने पर वो ऑटोमेटिकली जो हमने इंसर्ट कमांड की है उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड हो जाएगी। न्यू बटन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेकडाउन। इस ग्रुप में हमारे पास 3 टाइप के बटन होते हैं जो अरेंज करते हैं लेफ्ट of the zoom control close to the right button and screen, and we see the different types of MS Excel sheet view with the help of this button। नॉर्मल व्यू के साथ हमारे पास एक्सेल पेज का है नॉर्मल व्यू आता है। पेज लेआउट क्या करता है, हमारे एमएस एक्सेल की जो शीट होती हैं उस पर हम प्रिंट करवाना हो तब हम उस पर जाते हैं। पेज ब्रेक व्यू के साथ हम क्या करते हैं, जब हमारी प्रिंटिंग को एडजस्ट करना हो पेज लेआउट के अकॉर्डिंग तब हम इसमें पेज ब्रेक में जाते हैं। जूम कंट्रोल, स्टूडेंट जो हमारा जूम कंट्रोल होता है ये भी हमारा लोअर राइट एरिया ऑफ द विंडो है। इस जूम इन के साथ हम क्या जूम इन एंड आउट के साथ हम क्या करते हैं, हमारी जो पर्टिकुलर एरिया जो स्प्रेडशीट का है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये हमारा एक मैग्नीफाइंग आइकन होता है और इस सिंबल से हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करते हैं हमारी जो थिकनेस होती है आइकन की। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो एमएस एक्सेल है वो क्या करवाता है, जूम आउट से हमारे पास 10% वो जूम हो जाता है एंड अप से हमारा 500 जो सेल है वो अप हो जाएगा। एक्टिव सेल के साथ हमारी जो सेल की स्प्रेडशीट है वो करंटली वर्किंग करता है और ये हमारा एक्टिव सेल ऑलवेज बोल्ड एंड रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही हमें शो होगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल की टर्मिनोलॉजी हमारे पास हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। वर्कबुक जो हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट ईच वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट। वी कैन ऐड हंड्रेड्स ऑफ वर्कशीट इन ए सिंगल बुक। एक वर्कबुक में हम हंड्रेड्स ऑफ सिंगल वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वर्कशीट क्या है, हमारे पास एक वन स्प्रेडशीट है जो एक्सेल में हम कंटेन करता है रोज एंड कॉलम को। और इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं वर्कशीट को वर्कबुक में बाय प्रेसिंग द बटन इंसर्ट न्यू वर्कशीट फ्रॉम द लीफ बार। रोज़ हमारे पास क्या है, हमारे जो कलेक्शंस ऑफ ऑल एजेंट सेल होते हैं इसमें हम रेफर करते हैं सिंगल रोज़ को। और इसकी क्लिकिंग के थ्रू हमारा जो रो हेड है वो क्या करता है, बिलोंग करता है हमारे सिलेक्टेड एरिया को। और पर्टिकुलर हमारे जो भी हमने बिग एरिया हमने हाईलाइट किया है उसकी कलेक्शन को वो सेल के साथ क्या बोलते हैं हम, रोज़ आर नेम 1 2 3 4 एज सोन एज। कॉलम हमारे पास है क्या है, ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल्स का ही रेफरेंस करता है। ये हमारे पास वन सिंगल कॉलम नेम क्या है, जब भी हम किसी कॉलम के हेडर को और सेल को हमने सेलेक्ट किया है तो हमारे जो पर्टिकुलर और सेल हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया में हमें हाईलाइट, जैसे हमारे रेड कलर में जो इसकी क्या है हमारी जो कॉलम है हमें शो होनी शुरू हो गई हैं। इसका होल जो कलेक्शंस ऑफ सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम। और इसका कॉलम के हमारे ABCD और AB के अकॉर्डिंग हमारा जो नेम है वो भी डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंग टू वर्किंग। सेल है हमारे पास स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ आवर स्प्रेडशीट विच आवर डाटा इज़ एंटर। जो हम डाटा एंटर करते हैं उसके इंटरसेक्शंस रोज एंड कॉलम को वो आइडेंटिफाई करवाता है अपने एड्रेस बार से। एक्टिव सेल भी हमारे पास क्या है, एक स्प्रेडशीट में है जो करंटली वर्किंग जिस पे करते हैं। हमारे पास जो बोल्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स अराउंड के सेल पे आइडेंटिफाई करेगा वो हमारा क्या होगा, एक्टिव सेल। और इसमें जो कंटेंट होते हैं सेल में वो ऑलवेज डिस्प्ले होते हैं फॉर्मूला बार से। और एड्रेस का जो एक्टिव सेल है ऑलवेज डिस्प्ले होगा नेम बॉक्स के साथ। सेल एड्रेस, स्टूडेंट एवरी सेल जो हमारी वर्कशीट पर होता है वो यूनिक एड्रेस होता है। हर सेल के एड्रेस के साथ कॉलम जो हमारे कॉलम लेटर होते हैं वो फॉलो होते हैं रोज एंड
कॉलम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A1 इज ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A है, वो क्या होगा, रो 1 का। एंड द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो हमारा कोऑर्डिनेट करता है रोज एंड कोऑर्डिनेट मेक अप टू सेल एड्रेस को। कंपैरिजन बिटवीन द वर्कशीट एंड वर्कबुक, हमारे पास इन दोनों की क्या कंपैरिजन है, वर्कबुक एंड वर्कशीट की। स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारे पास जो एक्सेल वर्कशीट हो उसके डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, वर्कबुक होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी वर्कशीट है वो क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, MS एक्सेल में कंसिस्ट होती है रोज एंड कॉलम के थ्रू। और जो वर्कबुक होती है वो क्या है, हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है और एक्सेल में जिस भी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कशीट होती हैं वो उसमें ऐड हो जाती हैं। वर्कशीट, देयर कैन बी मैनी वर्कशीट इन वन वर्कबुक इन एक्सेल, और बहुत सारी हमारी जो वर्कशीट होती हैं वो वर्कबुक में हम उसमें कंटेन करते हैं एक वर्कबुक में। एंड नो वर्कबुक कैन एग्जिस्ट विद इन द वर्कशीट एंड वर्कशीट इज़ ए पार्ट ऑफ वर्कशीट। स्टूडेंट जो वर्कबुक है उसको हम नहीं कंसिस्ट कर सकते वर्कशीट के साथ, बट जो हमारी वर्कशीट है वो क्या है, हमारे वर्कबुक का पार्ट है। नो वर्कशीट कैन बी सेव्ड विदाउट वर्कबुक, विदाउट वर्कबुक पे हमारा जो वर्कशीट का है पेज वो नहीं सेव होगा। वर्कबुक आर सेव्ड इंडिविजुअल विद द एक्सटेंशन ऑफ .xlsx। स्टूडेंट जो हमारी वर्कबुक है वो हमारी किस एक्सटेंशन से सेव होती है, .xlsx के साथ। वर्कशीट आर यूज टू हैव आवर डाटा वन टाइप इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम स्टूडेंट डाटे को एक टाइम ही लिख सकते हैं, जबकि हमारी जो वर्कबुक होती है उसको डिफरेंट टाइप से हमारा डाटा जो है स्टोर होता है एक फाइल में। वर्किंग विद डाटा इन एक्सेल शीट, अब हम एक्सेल शीट में कैसे वर्किंग करेंगे। एज वी हैव स्टडी टू द बेसिक फंक्शन ऑफ वर्कशीट MS Excel, it allowed the series of function to be performed in the worksheet. Let us understand these function of ग्राफिकल रिप्रेजेंट। स्टूडेंट हमारा बेसिक फंक्शन क्या है वर्कशीट का जो हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले हमारा एंटरिंग डाटा, एडिटिंग डाटा, सिलेक्टिंग डाटा एंड डिलीटिंग डाटा। एंटरिंग डाटे में हमारे पास क्या होता है, जब भी स्टूडेंट हम किसी सेल में हमारी वर्कशीट के जब भी न्यू डाटा एंटर करते हैं, फर्स्टली जो हमारी प्लेस ऑफ कर्सर सेल होता है जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो एंटर होता है। टाइप्स द रिक्वायर्ड डाटा एंटर इनटू सेल, और जिस टाइप्स का डाटा है उस टाइप से हम डाटा एंटर करते हैं। वी कैन प्रेस एंटर की टू कंप्लीट द एंट्री ऑफ डाटा इनटू वन सेल टू मूविंग द नेक्स्ट सेल। जब भी हमने हमारा एक सेल में काम फिनिश हो गया, नेक्स्ट सेल में जब भी हमने मूव करना है तो वो हम क्या करते हैं, हमारी सेल पे नेक्स्ट एंट्री करवाता है। वी कैन यूज़ टैब की, और टैब की हेल्प से हम नेक्स्ट डाटा मूव होते हैं नेक्स्ट सेल में। वी कैन प्रेस अल्ट प्लस एंटर की इफ़ वी वांट टू चेंज लाइन विद इन सेल इट सेल्फ कीपिंग एंट्री। अगर हमने कोई लाइन चेंज करनी हो तो हम अल्ट प्लस एंटर शॉर्ट कीज़ भी यूज़ करते हैं। इफ़ वी नीड द डिलीट डाटा ड्यूरिंग द एंट्री, अगर हमने कुछ डिलीट करना हो तो हम बैक स्पेस की के साथ क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने कोई एक्टिव सेल में चेंजेस करनी हो पोजीशंस की, रोज एंड कीज़ की, तो वो भी हम एरो की के साथ क्या कर सकते हैं, उसको एडिट मोड में लेकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चाहे हम अगर शॉर्ट की प्रेस F2 की यूज़ करें तो हमारा जो डाटा एंटर सेल होता है वो ऑटोमेटिकली कंटेन करता है 2 टाइप से। एंटरिंग फॉर्मूला, स्टूडेंट जब हमने एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज़ करनी है तो हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं और इसको फॉलो करते हैं हमेशा इक्वल साइन से। फॉर एग्जांपल अगर हमने A1 जो हमारी रोज़ एंड कॉलम है उसका और B1 का हमने क्या करना है, रोज़ एंड कॉलम को हमने प्लस करना, तो हम इक्वल टू साइन पहले लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो फॉर्मूला है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एंटरिंग एंटरिंग स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डाटा। एंटरिंग हमने कैसे करना है डाटे को, जब भी स्टूडेंट हमारा कोई कंटेंट जो है वो हमारा स्टोर कंटेंट अगर हमने डिस्क्राइब करवाना हो डाटा फैक्ट में, तब उसमें हम विदाउट टाइप डाटे को क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। विद द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर एडिटिंग ए सेल डाटा, जो अब हमने सेल पे एडिटिंग करनी हो, अगर हमने कोई चेंज चाहते हैं भी हमने इस डाटे पे कोई चेंजेस करें तो हम करेंगे प्रेस F2,
और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो पर्टिकुलर सेल है वो डबल क्लिक के साथ एक्टिव होगा और उसमें वो एडिटिंग मोड पे आ जाएगा। तो इसमें भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिलीटिंग डाटा। डिलीटिंग, अगर हमने कोई कंटेंट सेल से डिलीट करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट जो हमारा कंटेंट हो उसको वन और मोर सेल को सिलेक्ट करेंगे प्लस डिलीट बटन के साथ, और हमारा जो कीबोर्ड है वो सिलेक्टिंग सेल को पार्शली कंटेंट को रिक्वायर्ड करेगा। और इसके बाद हम F2 की जो है डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो माउस सेल है वो इनको कन्वर्ट करेगा एडिट मोड पे, और हमारी जो एरो की है उस सेल से हम क्या करेंगे, डिलीट और बैक स्पेस की के साथ हम उस डाटे को जो हमारा रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको डिलीट करवा देंगे सिलेक्टिंग सेल। जब भी हम कोई फंक्शन को परफॉर्म करना हो, फॉर्मेट को, ग्रुप को और सेल को, तब हम हाईलाइटेड करते हैं अपने माउस की हेल्प से सिलेक्टेड डाटा को। और इसके अलावा शिफ्ट एंड एरो की हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन है हमारे कीज़ का जो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंटरिंग सेम डाटा इन द रोज एंड कॉलम, हमने अपना जो डाटा है कैसे एंटर करना है सेम रोज एंड कॉलम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कैन एंटर कंटेंट वन सेल टू अदर एजेंट्स सेल आइदर रोज एंड कॉलम यूजिंग सेवरल वे। हम इसको डिफरेंट पेज के साथ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यूजिंग फिल कमांड। स्टूडेंट जब जो हमारी फिल कमांड होती है उसके साथ हम क्या है, मल्टीपल कंटेंट यूज़ करते हैं हमारे सेल से। सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट द सेल हुज कंटेंट आर टू कॉपी अलॉन्ग विद ए ब्लैंक सेल। जो भी हमने डाटा कंटेंट कॉपी करना है उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, गो टू होम, और उसके बाद होम पे जाएंगे, देन एडिट ग्रुप एंड फिल ऑप्शन। थर्ड हमारे पास आएगा देयर ऑफ लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन द पर्पस ऑफ लाइक डाउन राइट अप लेफ्ट एंड सीरीज। आफ्टर दैट हमारे पास हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड हमें चाहिए उस सेम कंटेंट को हम कॉपी करेंगे एंड कॉलम हमारा जो है डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन ऑप्शन के साथ सिलेक्ट। जी स्टूडेंट हमें एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल हमारा जो कंप्यूटर है उसको हमने डाउन मोड पे लेकर जाना है। हमने फिल डाउन किया, डाउन में क्या हो गया, हमारा जो कंप्यूटर का ऑप्शन है वो हमें डाउन मूवमेंट में नीचे डिस्प्ले हो गया। एंटरिंग सेम डाटा इन द मल्टीपल सेल, इसी तरीके से अगर हमने एक ही डाटे को मल्टीपल पर्पज़ के लिए हमने चाहे मल्टीपल सेल्स में उसको एंटर करना, फिल द डाउन, डाउन को करने के बाद हम राइट क्लिक कंट्रोल प्लस आर टाइप करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो डाटा है राइट साइड पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट में भी हमारी ऑप्शन सेम ही रहे। सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन, कॉपी के बाद हमारा क्या होगा, होम टैब पर जाएंगे और हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते कंट्रोल प्लस सी, और इस तरीके से हमारा जो डाटा है कॉपी हो जाए। दैन अगर हमने पेस्ट करना किसी अलग क्लिप बोर्ड ग्रुप में तो हम वहाँ पर जाकर जिस भी सेल पे चाहे जिस भी पेयर भी हमने कप बोर्ड ग्रुप में डाटे को पेस्ट करवाना हो, चाहे हमने शो करवाना, वहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा हमारा है मल्टीपल सेव हो जाएगा। एंटरिंग सेम डाटा टू मल्टीपल सेल यूजिंग एंड सेव ऑप्शन, ये हमारे पास स्टूडेंट जो विंडो दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा भी हमने किस तरीके से स्पेशल बटन की हेल्प से हमने जो एडवांस ऑप्शन है वो यूज़ किए हैं। यूजिंग फिल हैंडल, स्टूडेंट जो हमारा फिल हैंडल वो भी हमारे सेवरल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉपी करना सेम कंटेंट को और मल्टीपल सेल को उसके अंडर वर्क करवाना हो। एंटर अवर कंटेंट इन द सेल वी कॉपी इन द मल्टीपल, सेलेक्ट द सेल वेयर द कंटेंट एज एंटर, और हम सेल को और अपने कंटेंट को एंटर करते हैं। और इसके अलावा जब भी हमने अपने फाइल को होल्ड करके हमने क्या करना है, सिलेक्शन के साथ माउस की रिक्वायरमेंट के साथ हमने जो रोज़ एंड कॉलम है उसको हमने ड्रैग करना है। देन हमारा जो सिलेक्टेड कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रैगिंग की हेल्प से कॉपी हो जाएगा। वर्किंग विद द सीरीज़ इन द एक्सेल, स्टूडेंट हम सीरीज़ में कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कलेक्शंस ऑफ हमारे पास क्या होती हैं, कैटेगरीज, पैटर्न, फार्मूला जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं वाइड वैराइटीज़ ऑफ सीरीज़ जो हमारे डाटे को एंटर करवाने में, सेल में एंटर करवाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर, नेम्स ऑफ मंथ एंड नेम्स ऑफ डे सीरीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास अंडरस्टैंड करवाती हैं एंड वो क्या करती हैं, हमारे फिल हैंड ऑप्शन के साथ वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती रहती हैं। सीरीज़ ऑफ मंथ डेज़ नेम, स्टूडेंट अगर हमने अपने मंथ नेम के जो डेज़ है उसकी सीरीज़ डिस्प्ले कर, सबसे पहले हम क्या करें, एंटर द सीरीज़ आइटम एंड स्टार्टिंग सेल, हमने सबसे पहले वो सीरीज़ सेलेक्ट की। उसके बाद हमने आइटम कैन बी वैल्यू ऑफ द सीरीज़, कितनी आइटम है उसकी वैल्यू हम करेंगे सिलेक्ट। आवर सीरीज़ वुड स्टार्ट फ्रॉम गिवन आइटम, और किस से हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ जून इज़ एंटर्ड इन टू ए सेल
देन द सीरीज़ ऑफ मंथ नेम वुड बी स्टार्ट फ्रॉम जून, तो हमारी सीरीज किससे स्टार्ट होगी, जून मंथ से। मूव टू द नेक्स्ट मंथ इज़ द अट्रैक्टिव मैनर्स, और इस तरीके से हमारा जो है लॉन्ग एज वी ड्रैग, और जितने भी हमारे उसमें डेज जो शो होंगे नेम स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि ट्यूसडे, द ट्यूसडे एंटर इनटू द सेल क्रिएट द सीरीज, उस अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा सीरीज फॉर्म में। होल्ड द फिल, हैंडल एंड ड्रैग, इसके अलावा जब भी हमने किसी चीज़ को होल्ड एंड ड्रैग करवाना हो तो एनी डायरेक्शन में उसको होल्ड कर सकते हैं, और हमारी जो रोज एंड कॉलम है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। Our particular series will be filled in the drag cell. Each item of series will be entered into a single. स्टूडेंट जो भी हमारी आइटम है, जिस चीज़ को भी, जिस भी सेल को हम ड्रैग करेंगे वो हमारी ईच सीरीज जो है सिंगल सेल में ही डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे जो सेल हैं वो ऑटोमेटिकली हमें, जैसे जून हमने वैसे जून से स्टार्ट किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऑटोमेटिकली हमारी जो सीरीज़ है सीक्वेंस वाइज शो होगी, सीरीज़ ऑफ नंबर्स। इसी तरीके से अगर हमने नंबर शो करवाने हो, सबसे पहले हम फिल हैंडल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, हमारी जो सीरीज़ है वो न्यूमेरिकल ग्रोथ में आ जाएगी। एंटर आवर नंबर, इस तरीके से हमने लीस्ट 2 नंबर सेल के साथ हमारे क्या है फिगर स्टार्ट करनी है। हमने क्या किया, सिलेक्ट कर दे बोथ सेल, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, होल्ड किया एंड फिल हैंडल को ड्रैग किया एनी डायरेक्शन रोज एंड कॉलम में, और इस अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर्स ऑफ सीरीज़ है वो एंटर होते हैं ड्रैगिंग की हेल्प से, और वो जो कैलकुलेट होंगे एक्सेल शीट में वो क्या हो, इफ़ वी, जैसे कि हमने 2 नंबर से 4 नंबर तक एंटर करनी है तो हमारी जो सेल की सीरीज है 2, 4, 6, 8 और 10 तक ही होगी, जैसे हमारा 2 का टेबल होता है। ऑपरेशन ऑन वर्कबुक एंड वर्कशीट, हम वर्कबुक एंड वर्कशीट पे कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट, जब भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना वर्कबुक एंड वर्कशीट पर, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑपरेशन ऑन वर्कशीट। इससे हमारी जो वर्कशीट क्या है एक्सेल की, वो हमें जब भी हमने कोई डाटे का रिकॉर्ड शो करवाना हो तो उसकी जो परफॉर्मेंस है सेवरल फॉर्म में क्या होती है, शीट में क्या होती है, हम कंटेन करके रखते हैं, और इसके जो बेसिक ऑपरेशन है वो अप्लाई होते हैं वर्कशीट पर। फॉर एग्जांपल इंसर्टिंग न्यू वर्कशीट, अगर हमने कोई न्यू वर्कशीट इंसर्ट की है और इसमें जो भी हमारा स्टोर किया हो एनी टाइप्स ऑफ डाटा है उसको हम डिफरेंट टाइप डाटे से स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल हमारी जो शीट है एक्सेल की उसको हम ओपन करेंगे, देन हमारा जो न्यू वर्कशीट है वो यूजिंग होगी लीफ बार में। इस तरीके से हमारा लेफ़्ट बटन जो कॉर्नर है वो वर्क एरिया को क्या करेगा, वर्किंग मोड पे लेकर आएगा। रीमेनिंग क्या हमारी शीट है जिस ऑपरेशन से हमारा जो वर्कशीट है रिक्वायर्ड करती है समटाइम हमारा जो भी हमने डाटे को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है वर्कबुक में, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी शीट का रीनेम करते हैं, चेंज करते हैं। और इस चेंजेस को सब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे शीट के लीफ में जिसमें हमने अपना रिक्वायर्ड नेम दिया, देन उस रीनेम ऑप्शन को पॉपअप मेनू के साथ अपीयर करवाएंगे, देन न्यू नेम रखने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा एंटर करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। स्टूडेंट साथ साथ में आपको उन्होंने डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट किया है, जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूविंग वर्कशीट। स्टूडेंट अगर हमने शीट को रिमूव करवाना है वर्कबुक से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वर्कशीट पे जिस भी हमने यूज़फुल वर्कशीट को, चाहे हमने जो मीनिंगफुल वर्कशीट है उस वर्कबुक को रिमूव करना है हमारी जो वर्कबुक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे शीट लीफ पे, वहाँ पर जो भी हमने कंटेंट रिमूव कराना है उसमें हम डिलीट ऑप्शन के साथ पॉपअप मेनू अपीयर करवाएंगे, देन हमारी जो शीट है वो रिमूव हो जाएगी और नेक्स्ट वाले हमारा जो कंटेंट है ऑटोमेटिकली क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। कॉपिंग ए वर्कशीट, और इसके अलावा अगर हमने वर्कशीट पर किसी सेम वर्कशीट को कॉपी करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें चेंज हम क्या करेंगे, तब भी हम राइट क्लिक ही करेंगे, देन उस जहाँ पर भी हमने वो कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन मूव करेंगे कॉपी ऑप्शन के साथ, देन हमारा जो डाटा है वो डायलॉग बॉक्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रिएट होगा लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के साथ, देन हम ओके करेंगे तो हमारी जो वर्कशीट है वो ऑटोमेटिकली ही उसमें मूव हो जाएगी। ऑपरेशन ऑन वर्कबुक। स्टूडेंट हम वर्कबुक पर कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले हमारा जो वर्कबुक पे वर्कशीट पे हम जब भी कोई वर्क करते हैं सबसे पहले हम एक न्यू
वर्कबुक क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास क्या है, उसको सेव करते हैं परमानेंटली, ताकि इन फ्यूचर हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं उसके ऑपरेशन एंड डिटेल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने क्रिएटिंग ए न्यू, अगर हमने कोई वर्कबुक क्रिएट करनी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल टैब पर जाएंगे, वहाँ पर हमने हमारे पास एक पेन अपेयर होगा जिस पे न्यू लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे। देन हमारे पास लिस्ट ऑफ टेम्पलेट भी वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हमने क्या है कि ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो हमने वर्कबुक पे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना। देन हमारे पास क्लिक न्यू एक्सेल क्रिएट क्या होगा, हमारा एक फ़ाइल वो ओपन हो जाएगी। इसको हम Ctrl+N शॉर्टकट की के साथ भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास सेविंग हमने कैसे करनी है वर्कबुक की। ये हमारा क्या सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर हमने कोई भी फाइल चाहे पेज को सेव नहीं किया, तो अगर इन केस हमारी कहीं पावर की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा जो भी डाटा हमने राइट किया होता है वो सभी डिलीट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, फाइल नेम पर फर्स्ट टाइम हमने क्या करना है, MS एक्सेल पर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें .xsl ऑफिस टूल में जाकर इसके सेव करेंगे। देन हमारा क्या है, जो हमारा वर्जन, जिस भी वर्जन में हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी। देन जो हमारा फाइल नेम है वो हमने अपनी कमांड और अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर लेना है, अपडेट करवाना है। देन हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव। इसको सेव करने के हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम टैब को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ओपन होगा सेव डायलॉग बॉक्स के साथ हम क्या करेंगे, जिस भी डायरेक्टरी एंड ड्राइव में हमने फाइल सेव करनी है उसको ओपन करवाएंगे। देन उसमें हम सूटेबल नेम देंगे। देन सेव करने के बाद वो हमारी ऑटोमेटिकली एक्सेल में फ़ाइल सेव हो जाएगी। स्टूडेंट, इन केस अगर हमने जो फाइल सेव की है उसमें कुछ हमने डाटा एंटर किया, चाहे हमने सम चेंजेस की, तो हम Ctrl+ अगर S भी करेंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेव हो जाएगा, जो भी हमने उसमें चेंजेस की होंगी। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्क, इसके अलावा अगर हमने जो भी डाटा सेव किया उसको ओपन करवाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, उसमें हमारी जो रिसेंट लिस्ट होगी ओपन वर्कबुक, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन हमारी जो वर्कबुक है वो क्या होगी, ओपन। देन उसको ओपन करने के बाद हमारी जो डायरेक्टरी है उसको, फाइल को जिसने ऑलरेडी सेव करके रखा है उसको ओपन करने के बाद वो क्या होगी, हमारी ओपन एक्सेल फाइल में हो जाएगी। स्टूडेंट, ये आपका थर्ड चैप्टर भी क्या है, कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर स्टूडेंट हमने किसी भी फाइल को ओपन करवाना तो Ctrl+O की हेल्प से भी हम एक्सेल में फ़ाइल को ओपन करवा सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो कवर करवाऊंगी। इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, शॉर्टकट कीज आएंगी, जो टास्क के अकॉर्डिंग ही हम ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से करना है, ये आपको या जो MS एक्सेल है फ्यूचर में भी बहुत यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। इस इन्फॉर्मेशन को अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।